6 अप्रैल 1980 को पार्टी का गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी। कोई ऐसा संस्मरण बताइए, पहले दिन आपकी भूमिका क्या रही थी, उस क्या यादें हैं आपको? देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन गठन हुआ था, जब तो मैं स्कूल में विद्यार्थी था और उस समय मैं शाखा में जाया करता था। और वो हमें याद है, उस समय हमारी शाखा जहाँ भवन कुंड है उसके पीछे जो मंदिर है उसके पीछे हमारी शाखा लगती थी। और जब हम कोई भी चुनाव आता था तो हम उस समय दीवार लेखन किया करते थे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, उसके पक्ष में हम दीवार लेखन करके प्रचार करते थे। वो पुरानी यादें आज फिर दोबारा यादें ताज़ा हुई हैं। जब मैं युवा मोर्चे में था, जब भी हम दीवार लेखन का काम करते थे, और आज भी पुनः आज दीवार लेखन का बहुत समय के बाद आज मुझे भी दीवार लेखन का अवसर आज मुझे मिला, तो यहाँ पर आज मैंने वो भी किया। बहुत उस समय के जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस समय लगते थे, उस समय कार्यकर्ताओं की संख्या भली कम होती हो, लेकिन जोश और उत्साह उस समय आज से कम नहीं हुआ करता था, और जो जज्बा था वो बहुत जज्बा हुआ करता था। बिल्कुल सही बात है कि जब पहले आपको कुछ सुनते भी नहीं थे लोग, आपको अपनी बात कहने के लिए लोग आपकी बात नहीं सुनते थे, लेकिन आज आप सारे लोग आपकी बात सुनते, तो कैसा महसूस, कितना फर्क महसूस करते? देखिए भूटानी जी, बात तो उस समय भी सुनते थे, लेकिन उस समय जिनको विचार की बात हुआ करती थी, विचारों की लड़ाई हुआ करती थी, और जब हम अपनी बात कहते थे लोग सुनते थे, लेकिन आज उसी का असर है। वो थोड़े करते आज हम इस स्तर पे पहुँचे। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, और हमें इस बात का भी गौरव है। आज विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात है। और इन गौरव के पल, इन गौरव के क्षणों को जब याद करते हैं तो एक मन में एक खुशी का, मन के अंदर एक खुशी का माहौल बनता है। अब चुनावी वर्ष भी है और अगले साल चुनाव है, लोकसभा के और विधानसभा के। क्या लगता है कि आपको हैट्रिक लगेगी कृष्ण पाल गुर्जर की? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे और प्रदेश में मुख्यमंत्री फिर तीसरी बार आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी बनेंगे। और जैसा कि बच्चे भी आपने देखा होगा, कोई भी चुनाव रहा हो, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव है, चाहे वो हमारे सरपंचों के चुनाव रहे हैं, चाहे हमारे ब्लॉक के मेंबर्स के चुनाव रहे हैं, चाहे जिला परिषद के चुनाव रहे हैं, चाहे ब्लॉक का चेयरमैन, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन, हमारे पलवल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना जन समर्थन देने में कहीं कोई कमी नहीं की। आज उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर कामों में लगी हुई है, जुटी हुई है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का भी पूरा स्नेह हमारे पलवल वासियों पर है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि संशय है कि मनोहर लाल की सरकार की टिकड़ी और कृष्ण पाल गुर्जर की टिकड़ी लगना असंभव है, क्योंकि अगर बात की जाए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की दावेदारी काफ़ी मजबूत प्रत्याशी की हो रही है, जैसे कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की दावेदारी है। क्या देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, ये तो आप पहले भी देखते हैं, जब यहाँ पलवल नगर परिषद का चुनाव था जब भी यही कहते थे, जिला परिषद का चुनाव है जब भी यही कहते थे, विधानसभा का। देखिए, हर चुनाव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बात रखता है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसकी होगी, और जो सरकार काम कर रही है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी होगी। और मैं ये कहता भी हूँ, अगर हम एक आकलन करें, 8 बरस हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हैं हमारे पलवल क्षेत्र के अंदर। इससे पहले हमेशा विपक्ष के ही
विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद इन 8 सालों में अगर हम एक बार एक विकास की दृष्टि से अगर हम करेंगे, चाहे वो हमारा एलिवेटेड फ्लाईओवर है, चाहे हमारे यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, चाहे नवोदय विद्यालय है, चाहे पलवल शुगर मिल की क्षमता बढ़ने की बात है, चाहे हमारे अस्पताल के अंदर आज सीटी स्कैन भी होता है, आज हमारे अस्पताल के अंदर डायलिसिस भी होता है, पलवल की ITI हाईटेक IT आई हुई है, खादर के क्षेत्र में हमारा 66 kV का पावर हाउस लगा है, बड़ौली को ब्लॉक बनाया है। ऐसे अनेकों काम अगर आज हम देखेंगे, खेल स्टेडियम बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, KGP KMP, ऐसे अनेकों काम हो चुके हैं और बहुत काम अभी विकास की दृष्टि से पाइपलाइन में हैं। और मैं ये बात दावे से भी कह सकता हूँ कि आज पलवल क्षेत्र के अंदर अगर हम कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें तो आज पलवल कनेक्टिविटी की दृष्टि से, चाहे वो KGP है, चाहे वो KMP है, चाहे वो दिल्ली बड़ौदा रोड है, चाहे वो पलवल से लेकर सोनीपत तक रेल कॉरिडोर है, चाहे जेवर एयरपोर्ट हमारे इस पलवल विधानसभा क्षेत्र से लगता हुआ है, चाहे वो हवाई मार्ग से है, चाहे वो रेल मार्ग से है, चाहे वो सड़क मार्ग से है, आज कनेक्टिविटी बढ़ी है और निश्चित तौर पर पलवल विकास की दृष्टि में दिन प्रतिदिन आगे जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, विकास की दृष्टि में पलवल हरियाणा के मानचित्र पर सबसे ऊंचा होगा। फिर भी इन सब के बावजूद एक बार आप करण सिंह दलाल से 5200 वोट से हारे हैं, अगले चुनाव में आपने 28,000 वोटों से हराया भी है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की दावेदारी को कितनी मजबूती प्रदान करते हैं आप? देखिए, ये फैसला जनता को करना होता है, इसमें ना मैं हराने वाला होता ना कोई और हराने वाला होता। जनता सबके काम का आकलन करती है। जनता इस बात को भी देखती है कि भाई किस तरीके से भय और आतंक का वातावरण हमारे इस पलवल के चित्र में था, किस तरीके से 9-9 10-10 मंत्रालय होने के बाद पलवल विकास की दृष्टि से पिछड़ा। आज अमन चैन शांति का वातावरण हमारे इस पलवल के क्षेत्र में है। और पलवल विकास की दृष्टि में मैं ये केवल नाम मात्र कहने की बात नहीं है, ये सबके सामने है। और जब ये सबके सामने है तो निश्चित तौर पर आज अगर हम आकलन करें पीछे के 20-25 सालों में कितने विकास कार्य हुए और इन 8 सालों में कितने विकास कार्य हुए हैं और कितने विकास कार्य चल रहे हैं, तो ये तो एक आकलन की बात है, मैं अपने मुंह से ये कहूँ। और उसके बावजूद भी अगर हमें कहीं कोई लगता है कि हमारी कहीं कोई हमें कमी बताता है तो हम पॉजिटिवली उस कमी को दूर करके पलवल को विकास की डगर पर आगे ले जाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, विधायक दीपक मंगला टिकट की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्योंकि आधा दर्जन टिकट के दावेदार हैं। देखिए, सिरदर्दी को बढ़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी विषय टिकट नहीं रहती ना। भारतीय जनता पार्टी में जिसका जहाँ पे होगा ये पार्टी फैसला करती है। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती है, कार्यकर्ता के नाते सारी पार्टी एकजुट होकर के लगती है। और ये एक अच्छी बात है, ये एक हमारे यहाँ स्वच्छ परंपरा है। हमारे यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं है, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। आप देखिए कि एक ही परिवार के, और मैं देश की भी बात कर सकता हूँ, मैं प्रदेश में भी किस तरीके से परिवारवाद है, और मैं अपने क्षेत्र में भी परिवारवाद की बात कर सकता हूँ कि आज कोई परिवार में एक बन जाए तो भाई भी विधायक हो गया, भतीजा भी विधायक हो गया, रिश्तेदार भी विधायक हो गए, गांव की गांव विधायक हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात से बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल का फूल, कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेकर के चलता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट की बात नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी में कमल निशान विषय होता है। 43 साल हो गए, अब बीजेपी केंद्र में कितने साल और रहेगी? देखिए, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज देश पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहा है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आज हमारा देश विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में बहुत तेज़ गति से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर सोने की चिड़िया कहलाने वाला मेरा भारतवर्ष पुनः एक बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सिरमौर बनेगा। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।